तो भाई लोग एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए भारतीय नदियाँ ज्योग्राफी लाया हूँ, नेवी, एमआर, एसएसआर, मेडिकल, आर्मी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय भूगोल के संदर्भ में अरावली क्या इंगित करता है? एक प्रमुख नदी है, एक पर्वत श्रृंखला है, एक उपजाऊ मैदान है, एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। बताइए क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है। क्या है? एक पर्वत श्रृंखला। ठीक। दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ के प्रवाह दक्षिण भारत की अधिकांश नदियों के प्रवाह की दिशा क्या बताई गई है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। बताइए क्या बताई गई है? पश्चिम से पूर्व। किसमें? पश्चिम से पूर्व। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? कौन सा है? बताइए। गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। कौन सी है? बताइए। गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। निम्नलिखित में से किस नदी को उसके ऊपरी मार्ग में संकीर्ण और तीव्र प्रवाह वाली बताया गया है? गंगा नदी को, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। किसको बताया गया है? गंगा नदी को। किसको? गंगा नदी को। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? गंगोत्री से ग्लेशियर, तिब्बत, अरावली से श्रृंखला, पश्चिमी घाट। कहाँ से? तिब्बत से। कहाँ से? तिब्बत से। ठीक। सिंधु नदी अंततः किस जल निकाय में गिरती है? सिंधु नदी अंततः किस जल निकाय में गिरती है? बंगाल से खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, चिल्का झील। अरब सागर। कहाँ से? अरब सागर। भारत में गंगा नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की क्या है? लंबाई है। ठीक है। 25-25 याद रखिए। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा नदी को, कोसी नदी तो, यमुना, सोन। किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कोसी नदी। शोक का मतलब क्या होता है? शोक का मतलब होता है जैसे किसी गांव में बाढ़ आ गई, पूरा ख़त्म कर दिया, उसी को हम शोक कहते हैं। तो शोक नदी कौन सी है? वहाँ की, बिहार की कोसी नदी। ठीक है भाई लोग। गंगा और यमुना नदियों के संगम को क्या नाम दिया गया है? गंगा और यमुना नदियों के संगम को क्या नाम दिया गया है? हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद, वाराणसी। प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है। गंगा नदी और यमुना नदी का संगम है। निम्नलिखित में से किस नदी को एक बड़ा डेल्टा बनाने के लिए वर्णित किया गया है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है, सोन नदी है, घाघरा, गंगक। कौन सी है? यमुना। ठीक है। सहायक नदी कौन सी है गंगा जी की? यमुना। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, पश्चिम बंगाल में। अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 2500, लगभग 2900, लगभग 3200, लगभग 3500। कितनी है? लगभग 2900 किलोमीटर। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत के बाहर किस देश में है? नेपाल में है, भूटान में है, तिब्बत में है, बांग्लादेश में है। बताइए किस में है? कहाँ है? चीन में। ठीक है।
तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का स्थानीय नाम क्या है? पद्मा है, मेघना है, सांगपो है, जमुना है? क्या है? सांगपो। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक प्रमुख पश्चिम बहने वाली नदी है? कौन सी है? गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है? कौन सी नदी है? नर्मदा। ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? पश्चिमी घाट से है, अमरकंटक से है, पठार, छोटा नागपुर पठार, अरावली श्रृंखला? कहाँ से है? अमरकंटक पठार से है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा? नर्मदा नदी। ठीक है। नर्मदा के दक्षिण में भारत की एक और महत्वपूर्ण पश्चिम बहने वाली नदी कौन सी है? महानदी, ताप्ती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी? बताइए कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी को जोग जलप्रपात जैसे जलप्रपात बनने के लिए जाना जाता है? गोदावरी को, कृष्णा तो, कावेरी तो, शरावती को? किसे जाना जाता है? शरावती। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी प्रायद्वीप की एक प्रमुख पूरब बहने वाली नदी है? नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, लूनी है? बताइए। गोदावरी नदी। ठीक है। गोदावरी नदी का स्रोत क्या है? अमरकंटक है, पश्चिम घाट नासिक के पास, पूर्वी घाट हिमालय? कौन सी है? पश्चिमी घाट। ठीक है। किस नदी को दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा के रूप में जाना जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी? किससे जाना जाता है? गोदावरी नदी। तो किससे? गोदावरी नदी। तो निम्नलिखित में से किस नदी को अपने डेल्टा क्षेत्र के लिए जाना जाता है जो एक प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र है? सिंधु नदी, गंगा, गोदावरी, नर्मदा? कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। ठीक है। नदी किस नदी को दक्षिण पूरब की ओर बहने और गोदावरी के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिरने के रूप में वर्णित किया गया है? महानदी, कावेरी, कृष्णा, ताप्ती? कृष्णा नदी। ठीक है। दक्षिण भारत में सिंचाई और पनबिजली उत्पादन में किस नदी के उपयोग के लिए जाना जाता है? लुनी नदी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, नर्मदा? बताइए। कावेरी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से एक अंतर्देशीय जल निकासी वाली नदी है और समुद्र तक नहीं पहुंचती है? गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, लूनी है? लूनी नदी। ठीक है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल? ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील के निकट, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुना नोटरी ग्लेशियर, चेमुयुंगडुंग ग्लेशियर? कहाँ है? बताइए। मानसरोवर झील के निकट है। ठीक है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है? बताइए। चिनाब है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है? चिनाब। झेलम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? वेरीनाग, रोहतांग दर्रा, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील? बताइए। वेरीनाग, शेषनाग झील के निकट। ठीक है। वुलर झील किस नदी पर स्थित है? चिनाब, झेलम, रावी, व्यास? बताइए। झेलम नदी पर। ठीक है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है?
चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? बारह लाचा दर्रा का निकट दो धाराओं चंदा और भागा के मिलने से। ठीक है। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रा, बारह लाचा दर्रा, वेरीनाग, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। बताइए। ए नंबर रोहतांग दर्रा। ठीक है। ब्यास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ब्यास कुंड, बारह लच्चा दर्रा, मानसरोवर झील, गंगोत्री ग्लेशियर। बताइए। ब्यास कुंड। ठीक है। रोहतांग दर्रे के निकट। सतलजु नदी का उद्गम स्थल क्या है? राकस ताल, रोहतांग दर्रा, वेरीनाग, गंगोत्री ग्लेशियर। बताइए। राकस ताल, मानसरोवर झील के निकट। ठीक है। किस नदी को तिब्बत में लोंगचेन खनाब के नाम से जाना जाता है? झेलम को, चिनाब को, सिंधु तो सतलज को। बताइए। बताइए। सिंधु नदी को। ठीक है। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? केवल सिंधु से, केवल झेलम से, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। केवल सतलज। बताइए। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज से नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री से ग्लेशियर के निकट गौमुख, यमुनोत्री ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील। बताइए। गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, रोहतांग दर्रा, राकस ताल। बताइए। ए नंबर यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सोन है, रामगंगा है, यमुना है, कोसी है। यमुना है सहायक नदी। क्या है? यमुना। ठीक है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल क्या है? घाघरा नदी का उद्गम स्थल क्या है? मापचाचुंगो ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, रोहतांग दर्रा। बताइए। ए नंबर तिब्बत। ठीक है। गंडक नदी किन दो धाराओं से मिलकर बनती है? काली गंगत और त्रिशूल से। ठीक है। कोसी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? गोसानाइथान चोटी के उत्तर में, यमुनोत्री ग्लेशियर में, मापचाचुंगो ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। बताइए। ए नंबर। ठीक है। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश में। ठीक है। रामगंगा नदी किस राज्य से निकलती है? रामगंगा नदी किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड। कहाँ से? उत्तराखंड से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी है? बताइए। सोन नदी। ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है? कहाँ होता है? देवप्रयाग में। कहाँ है देवप्रयाग? उत्तराखंड में। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में। ठीक है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। ठीक है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश है? भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी जो दाहिने किनारे से मिलती है, कौन सी नदी है? तीस्ता। ठीक है।
लोहित नदी का रंग लाल होने का क्या कारण है? क्या कारण है? मिट्टी के कण। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की बाएं किनारे की सहायक नदी है? कौन सी नदी है? दिबांग। डी नंबर। ठीक है। किस नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? बताइए। ब्रह्मपुत्र। ठीक है। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 2900 किलोमीटर। ठीक है। बी नंबर। सिंधु नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? 3180 किलोमीटर। डी नंबर। सतलज नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। बी नंबर। गंगा नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? 2525। ठीक है, किलोमीटर। याद रखने करेगा 25-25। यमुना नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? यमुना नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। ए नंबर। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई लोग, इसको याद कर लेना। यमुना की नदी की अनुमानित लंबाई, गंगा की, यमुना की, सब की नदियों की लंबाई याद रख लेना, जरूर आता है ये नेवी में। ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में अनुमानित लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर। ए नंबर। गोदावरी नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। ए नंबर। नर्मदा नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? 1312। महानदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर। ए नंबर। कावेरी नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। ठीक है भाई लोग, आपके लिए मैं 70 क्वेश्चन लाया था। किस पर? ज्योग्राफी पर। भारत की नदियाँ। भारत की नदियों की लंबाई बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। मैं आपको कितने लाया हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाया हूँ आपके लिए। ठीक है। भारत की नदियों की लंबाई कितनी है? 11। इसको याद करके चली जाइएगा, पेपर में ज़रूर फंसेगा। 11 है। ठीक है। भारत नदियों की लंबाई। नदियों की लंबाई है। ठीक है भाई लोग, इसको ज़रूर याद करके जाइएगा। मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा भारत की नदियों पर, उसको देख लीजिएगा। ठीक है भाई लोग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या है, क्या गलती हुई, क्या हुई, मोटिवेट करिएगा भाई लोग। ओके भाई लोग, आपसे मिलते हैं कल। जय हिंद।